नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे एक्ज़ोप्लैनेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में प्राप्त जानकारी आपको अंदर तक हिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूर स्थित एक ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति जितना बड़ा है, लेकिन अपने तारों के चारों ओर चक्कर सिर्फ 4 दिनों में पूरा कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेस्प 39b की, जिस पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी खोजें की हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वेस्प 39b एक एक्सोप्लैनेट है जो विर्गो तारामंडल में स्थित है और जो हमसे लगभग 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह ग्रह एक हॉट जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह है, लेकिन अपने तारे के बेहद करीब घूम रहा है। इसका ऑर्बिट इतना छोटा है कि यह अपने तारे का चक्कर सिर्फ 4 दिनों में पूरा कर लेता है, क्योंकि यह सबसे नज़दीक है। यहाँ का एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी कि यह ग्रह पूरी तरह से जलता हुआ गैसीय गोला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को इंफ्रारेड लाइट में स्टडी किया और नतीजे जो प्राप्त किए, इससे वैज्ञानिक पूरी तरह से चौंक गए। वेब्स ने इसके एटमॉस्फेयर में साफ तौर पर H2O का मॉलिक्यूल देखा है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट पर CO2 को इतनी क्लैरिटी से डिटेक्ट किया गया। यह माइलस्टोन डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को समझना आसान हुआ। सोडियम और पोटेशियम एटमॉस्फेयर में अल्कली मेटल भी पाए गए हैं जो सिर्फ मॉडल्स में प्रिडिक्ट किए गए थे। अब वैज्ञानिक इसकी डिटेल में और भी जानकारी प्राप्त की तो पता चला CO2 फोटोकेमिस्ट्री की वजह से यहाँ पर मौजूद है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री की वजह से प्रेजेंट होते हैं। फोटोकेमिस्ट्री एक प्रकार की वह घटनाएं हैं जिसमें तारे की रोशनी में मॉलिक्यूल्स टूट करके एक नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यह सबसे चौंकाने वाली खोज थी। JWST ने पाया कि तारे की तेज़ रोशनी एटमॉस्फेयर की गैस को तोड़ रही है और केमिकल रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। इसका मतलब है कि ग्रह के एटमॉस्फेयर में जटिल फोटोकेमिस्ट्री हो रही है, और यह पहली बार है जब किसी एक्सोप्लैनेट पर ऐसी प्रक्रिया को सीधे तौर पर डिटेक्ट किया गया। वेस्प 39b पर लाइफ की संभावना नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसकी एटमॉस्फेयर की स्टडी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। अब हम उन एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को भी स्टडी कर पाएंगे जो पृथ्वी जैसे हो और जहां लाइफ की संभावना हो सकती है। यह खोज बताती हैं कि हमारा ब्रह्मांड केमिकल रिएक्शंस और जटिल प्रोसेस से भरा हुआ है, और लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन शायद सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, वेस्प 39b भले ही रहने लायक ना हो, लेकिन जेम्स वेब की खोजों ने यह साबित कर दिया है कि एक्सोप्लैनेट के रहस्यों को समझने की नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वेब स्पेस टेलीस्कोप किसी ऐसे ग्रह की खोज कर सकता है जहां जीवन सच में हो? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।